नमस्कार, हरियाणा की आवाज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा में स्पा सेंटर्स जिस्म फरोशी का दूसरा नाम बनते जा रहे हैं। आए दिन प्रदेश में कई जगह पुलिस छापेमारी कर कई जिस्म फरोशी के धंधों करने वाले लड़कों को गिरफ्तार करती है, लेकिन बावजूद इसके कई जगह अब भी स्पा सेंटर्स की आड़ में गंदा खेल चल रहा है। क्या जिस्म फरोशी का यह धंधा भ्रष्ट पुलिस मुलाजिमों की आड़ में चल रहा है? आखिर इस पर लगाम कैसे लग सकती है? आज का यही हमारा हरियाणा की आवाज का मुद्दा है। हमारे जो सवाल हैं वो सवाल भी एक बार आपको दिखा देते हैं। स्पा सेंटर्स की आड़ में आखिर ये जिस्म फरोशी का खेल कब तक चलता रहेगा? पहला सवाल, प्रशासन की मिलीभगत से आपको क्या लगता है, क्या ये गंदा खेल पनप रहा है? लड़कियों की जिस्म फरोशी कब तक चलती रहेगी? कब तक लड़कियां जिस्म फरोशी का शिकार होती रहेंगी? इस पाप के साम्राज्य का अंत आखिरकार कब तक हो पाएगा और कैसे हो पाएगा? और ये अय्याशी के अड्डे जो बने हुए हैं स्पा सेंटर्स, ये कब बंद होंगे? ये हमारे सवाल है जिनके इर्द गिर्द रहते हुए आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर आपको जरूर अपनी बात रखनी चाहिए, जरूर आपको अपने विचार इस विषय पर रखने चाहिए कि स्पा सेंटर्स की आड़ में ये जो सेक्स सेंटर्स बने हुए हैं, आखिर किस तरह से पूरे समाज को बदनाम करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। यहां पर काम करने वाली जो लड़कियां होती हैं, क्या उन्हें बहला फुसलाकर लाया जाता है या उनकी क्या मजबूरी होती है जिसके कारण वो अपने देह का व्यापार करने तक की नौबत उनके लिए आ पड़ती है? ये हमारे आज के सवाल हैं जिन पर आप अपने राय, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर आपके नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं और इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये करनाल के स्पा सेंटर्स की तस्वीरें हैं। इस शॉपिंग मॉल में एक साथ कई स्पा सेंटर्स चल रहे थे और उनकी आड़ में ये जिस्म फरोशी का धंधा चलता था। कई बार कंप्लेंट्स भी की गई स्थानीय लोगों के द्वारा, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। उसके बाद जब इति पार हो गई, जब पानी सर के पार चला गया, तब पुलिस को यह कार्रवाई करनी पड़ी। और पुलिस की जब कार्रवाई हुई, जब पुलिस ने वहां पर रेड डाली, तो सभी को चौंका कर रख दिया इन तस्वीरों ने। इस सुपर मॉल के अंदर जितने स्पा सेंटर्स थे, सभी के अंदर यह जिस्म फरोशी का खेल चल रहा था। आपत्तिजनक स्थितियों के अंदर लड़के और लड़कियों दोनों को यहां पर बरामद किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि इनका सभी का मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा। अब सवाल यह है, आखिरकार किसकी शय पर ये जिस्म फरोशी के धंधे जो हैं वो फलते फूलते हैं? कहां तक हफ्ता वसूली पहुंचती है? किस किस तक शेयर पहुंचता है जिसके कारण ये चलते रहते हैं? शिकायतें मिलने के बाद भी आखिरकार क्यों इन स्पा सेंटर्स पर कार्रवाई नहीं की जाती है? क्या कुछ सरकारी मुलाजिमों और राजनीतिक कुर्सियों की भी मिलीभगत इस पूरे काले कारनामे में होती है? इस मुद्दे पर आप जो भी राय रखते हैं, आप हम तक जरूर पहुंचाइए। तो करनाल में जो स्पा सेंटर की आड़ में ये जिस्म फरोशी के धंधे चल रहे थे, जिससे काफी सारी लड़कियों को और लड़कों को कल आपत्तिजनक अवस्था में गिरफ्तार किया गया, और किस तरह से समाज को एक कलंकित करने का यह पूरा कारनामा चल रहा है, इस मुद्दे पर आप अपने राय, अपने विचार हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। एक कॉलर ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्वाला जी, रखिए अपनी बात। ज्वाला जी, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से कोशिश कीजिए हमारे साथ जुड़ने की। हरियाणा में स्पा सेंटर जिस्म फरोशी का जैसे दूसरा नाम बनते जा रहे हैं, और ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर। ज्वाला जी, रखिए अपनी बात। राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। सभी श्रोताओं सहित संपूर्ण हरियाणा एसटीवी न्यूज टीम परिवार को आपकी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद जी, और गंगा के समान मेरी माताएं बहनों, उनको बहुत बहुत सादर प्रणाम। हम ये कहना चाह रहे हैं समिति के माध्यम से जी, जब तक हमारा जो
ऋषि मुनियों की जो संस्कृति, सभ्यता और संस्कार वाली जो शिक्षा, गुरुकुल, गौ चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा वापस लौटकर पुनः नहीं आएगी, तब तक ये जो है ना अपराध होता रहेगा। और सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करना चाहूंगा, हमारी समिति की तरफ से, पुलिस प्रशासन को, मोस्टली जो पुलिस प्रशासन वाले होते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, जो गड्डियां लेते हैं, उनको सभी को पता होता है कि कौन अपराधी है। 125 करोड़ जनता का उनके पास पूरा बायोडाटा होता है, कौन अपराधी है, कौन चोर है, कौन लुटेरा है, कौन डाकू है। लेकिन पुलिस की भी मजबूरियां होती हैं, या तो चंडीगढ़ और दिल्ली से टेलीफोन आ जाता है उनका मोस्टली, या फिर उनके पास गड्डियां पहुंच जाती हैं, तो फिर वो अपना निष्पक्ष जांच नहीं कर पाते। तो मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस प्रशासन का एक ऑल इंडिया लेवल का कंट्रोल रूम होना चाहिए, और पुलिस प्रशासन के ऊपर ही उनके हाथ, कंट्रोल रूम उन्हीं का होना चाहिए। सफेद पोस्ट जो हमारे भ्रष्टाचारी जो नेता है, उनका बिल्कुल कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जब तक भ्रष्टाचारी जो नेता हैं, अपराधी हैं, जो संसद और लोकसभा में बैठे हैं भ्रष्टाचारी, तब तक उनका उनके साथ कांटेक्ट रहेगा, तब तक पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। और जो अंग्रेजों के टाइम से जो कानून है वो पूरी तरह बदल दिए जाएं, क्योंकि हमारे बाबा मंगलान जी भी कहा करते थे, संत और पुलिस जो है ना, दोनों समाज सुधार का कार्य करते हैं जी। फर्क केवल इतना है, जो संत जो है संकेत की भाषा में समझाते हैं और पुलिस वाले वैद की भाषा में समझाते हैं। दरअसल जो संत के संकेत को नहीं समझते हैं, उन्हें ही वैद की जरूरत पड़ती है। और अगर वर्दीधारी भ्रष्टाचार को प्रश्रय देता है, तो वो अपनी असमिता को खंडित करता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, समिति के माध्यम से कोई भी एफआईआर दर्ज होती है, अपराध 72 आवर के अंदर उसका फीडबैक मिलना चाहिए। और नेताओं के पास तो उनकी जो अपराधी होते हैं वो गिरफ्तार हो जाए, ठीक है सर, उनके द्वारा एफआईआर दर्ज हो जाए, तब उनके पास तो मैसेज पहुंचना चाहिए। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका ज्वाला प्रसाद जी, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस मुद्दे पर आपकी भी जो राय है, आप भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हरियाणा में स्पा सेंटर्स जिस्म फरोशी का दूसरा नाम बनते जा रहे हैं। आए दिन प्रदेश में जगह जगह पुलिस की छापेमारी जब होती है तो इनका पर्दाफाश होता है, तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये फलते फूलते कैसे हैं, ये चलते कैसे हैं, ये ऑपरेट कैसे होते हैं। आखिरकार हर बारीक गतिविधि पर नजर रखने वाली पुलिस की आंखों तले ये किस तरह से फलते फूलते धंधे रहते हैं। जगाधरी से नीरज एक कॉलर हमारे साथ है। नीरज, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नीरज, दोबारा कॉल कीजिए, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। कॉलर राम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरन कहना भी पड़ता है। ये जो मंगलानंद पूर्णानंद है ना, ये हकीकत को जानते नहीं है, सिर्फ कहानियां करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो पुलिस वाला होता है जी, किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और बोर्ड है, वो उनका ट्रांसफर होता है मन मुताबिक मंत्रियों के। मंत्रियों को जब तक मलाई नहीं पहुंचती तो इनकी हिम्मत नहीं है कोई ऐसा काम कर जाए। मैं एक पुलिस थाने के अंदर गया, क्योंकि हमारे कौन से यहाँ बाबा, मतलब हमारे बालकों की शादी में आएंगे, हमारे यहाँ पे मंत्री आते हैं, फलाना आता है, उनकी हम सेवा करते हैं, हम अपनी तनख्वाह लगाते हैं गैन में। ये सारी चीजें सोचने की हैं। जहां तक ये है कि इन चीजों पे हमारा जो हम मतलब जो हिंदू संस्कृति है, इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे। आपको ज्ञान की बात बता रहा हूँ, हमारी बहन बेटियां चौक चौराहे पे दारू, सिगरेट, जुआ, सारे अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते। और जो विशेष तबका अपनी बहन बेटियों को अदब में रखता है, हम उनको जाति आतंकी बताते हैं, तो ये हम अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सीखना चाहिए आपको। ठीक है, आपकी बात, हमारे जो बेटे हैं गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बेटियां वो भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इनके संस्कार अब जा नहीं रहे, और ये रही से मोबाइल में कसर निकाल दी है। मैं इन चीजों के ऊपर आपको एक एक चीज तथ्यों के हिसाब से रख सकता हूँ, क्योंकि इतना समय होता नहीं है। और नहीं तो मैं आपको धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, हर चीज को मैं एक एक चीज बता सकता हूँ। परमात्मा ने मानव जीवन दिया क्यों, ये भी बता सकता हूँ आपको। लेकिन ये जानवर से बदतर होने के कारण इंसान नहीं समझता, जानवर समझ जाता है। इंसान को कितना पीट लो,
पल भर के लिए सुधरता है, लेकिन जानवर को एक बार आप समझा दो ना गधे को कि भाई ये मिट्टी वहां ले जानी, तो वो डेली वहीं लेके जाएगा। ये सारी समझने की बातें हैं। इसलिए मेरा बार बार निवेदन है, हमारे हिंदू संस्कृति को खुद ये हिंदू समाप्त कर रहे हैं और आरोप लगाते हैं दूसरों पे। इस चीज पे ध्यान देना होगा। केशव जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी बड़े से बड़े संत की डिबेट करवा लो और आपका चैनल याद भी बढ़ जाएगी जब इस में से डिबेट करवाओगे तो। धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका राम जी। इस विषय पर आपकी भी जो राय है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हरियाणा में स्पा सेंटर जिसमें फरोशी का दूसरा नाम बनते जा रहे हैं। आए दिन प्रदेश में कई जगह पुलिस की छापेमारी होती है जिसमें फरोशी का ये धंधा करने वाले बरामद किए जाते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों ही वर्गों के लोगों को यहां से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह अभी स्पा सेंटर्स की आड़ में गंदा खेल चल रहा है जिसमें फरोशी का यह धंधा क्या भ्रष्ट पुलिस मुलाजिमों की आड़ में चलता है। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप ये बात हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। मद्रास से कॉलर प्रेम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। इसके लिए तो हरियाणा में पहले जो स्पा चल रहे थे उसके लिए दिल्ली में कड़ाई होने से बहुत स्पा वाले हरियाणा में अपना अड्डा बनाना चाहते थे। उसके लिए यहाँ वाले ने बहुत ऑब्जेक्शन किया। तो सर ये मिली भगत तो किसकी है? प्रशासन की है कि ये कह नहीं सकते, लेकिन प्रशासन ने आंख मूंद रखी है, इस चीज में ध्यान नहीं दे रही है और इससे हरियाणा प्रदेश ही तो खराब हो रहा है। मंत्री ध्यान देते नहीं है, पुलिस ध्यान देगी नहीं। तो मेरी समझ में तो जो यहाँ के गृह मंत्री है उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए सर। जब दिल्ली से लोग आए यहाँ पे कि चेंज कर देना चाहिए और यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं दिल्ली से क्योंकि वहाँ कड़ाई हो गई है तो स्पा खोलेंगे। और हरियाणा में इसके लिए बहुत बवाल मचा था, स्पा वालों ने कहा था कि नहीं आने देंगे। तो सर ये बात बवाल तो सब पहुंचा हुआ गृह मंत्री के पास में और ये ड्यूटी गृह मंत्री साहब की है। वो लंबे लंबे भाषण तो देते हैं, हरियाणा में रहना है तो ठीक से रहो, नहीं तो हरियाणा से बाहर जाओ। तो सर ये सब कैसे पनप रहे हैं? फिर ये तो बहुत उचित चीज नहीं है। और फिर बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बेटी पढ़ाएंगे, बेटी बचाएंगे? कोई सवाल ही नहीं है। सब थोतले, ये सब बात जो भी है वो सारी थोतली है। न नौकरी है, न आंगनबाड़ी की है, न उसकी डॉक्टरों की है। सब चीज में ही अकाल चल रहा है सर। इतना बढ़िया प्रदेश है, उसका सत्यानाश करके रख दिया गया है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। तो इस विषय पर आप भी जो राय रखते हैं ये बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके लिए खुले हुए हैं, आप इन पर फोन कर सकते हैं और इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। प्रदेश में जिसमें फरोशी का यह धंधा जिस तरह से फल फूल रहा है, आखिर वो किसकी शह पर काम हो रहा है, इस विषय पर आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। झज्जर से एक कॉलर विजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी नमस्कार। देखो जी, ये जो गंदा धंधा है इसको कोई भी अपनी मन मर्जी से खुशी से नहीं करता। और सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि कुछ बच्चों को इसके अंदर फंसा लिया जाता है और उनको कुछ लोग ब्लैकमेल करते हैं। और ब्लैकमेल जब किसी बच्चे का भाई कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो उसको बार बार ब्लैकमेल किया जाता है, बार बार बुलाया जाता है। उसकी बहुत इच्छा नहीं होती। हर बच्चा अपनी जिंदगी को इज्जत के साथ जीना चाहता है। और ये जो है अगर प्रशासन सख्त हो और व्यवस्थाओं को बारीकी से वो करे तो उनको पंजे से छुड़वाया जाए तो ये बच्चे भी अपनी इज्जत की जिंदगी जीना पसंद करेंगे, ना कि ऐसे कंधे होते हैं। धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कालिया साहब, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए मेरे अजीज भाई, जो ये काम गलत करते हैं ये खुद तो जिम्मेदार है ही। वो इनकी अपनी एक घटिया सोच है या अपना कैरेक्टर है जी। लेकिन जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है और जहाँ तक एक मैं मानता हूँ कंट्रोल की बात है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है।
मेरा एक मानना यह, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती, चाहे हल्के का एमएलए हो, माफ करना, चाहे हल्के का मंत्री हो, चाहे हल्के का एसएसपी हो, चाहे हल्के का डीसी हो, एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी हो हल्के का या पॉलिटिशियन हो, जब तक उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होती और उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं होता, इनके खिलाफ तो एक्शन होगा ही होगा जो गलत धंधा करते हैं, उनके खिलाफ भी, अधिकारी के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ, सियासी आदमी कोई भी हो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, तब जाकर थोड़ा भला हो सकता है, सख्ती की जाए, उनको सजा मिले। अदरवाइज आपको पता है यहाँ का कैसा माहौल है, हिंदुस्तान का, हरियाणा क्या हो, पंजाब, कोई भी सूबा देख लीजिए आप, तो प्रशासन को सोचना होगा इसके बारे में, खासतौर से पुलिस प्रशासन को। शुक्रिया। ठीक है कालिया साहब, बहुत धन्यवाद आपका। तो अगर आप भी कोई राय रखते हैं इस मुद्दे पर, हम तक पहुंचाइए। हम आपकी बात लगातार सुन रहे हैं और ये विचारों का आदान प्रदान जो है वो होते रहना चाहिए, ताकि समस्या का समाधान निकल सके, उसके लिए अलग अलग रास्ते निकल सके। हरियाणा में स्पा सेंटर जिसमें फरोशी का दूसरा नाम बनते जा रहे हैं। प्रदेश में पुलिस की छापेमारी होती है और हर छापेमारी में इस तरह की तस्वीर निकल कर आती हैं जो हम दिखा रहे हैं आपको। सिरसा से कॉलर सूरज भान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज भान जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जैसी सत्ता वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, ये आज के जमाने में बिल्कुल सटीक है। सरकार नाम की चीज नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस विषय पर आपकी जो राय है, आप ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हरियाणा में स्पा सेंटर जिसमें फरोशी का दूसरा नाम बनते जा रहे हैं। आए दिन प्रदेश में कई जगह पुलिस की छापेमारी होती है और ये जिसमें फरोशी की तस्वीरें जो हैं वो सामने निकल कर आती हैं। किसकी क्षय पर ये धंधे फलते फूलते हैं, इस मुद्दे पर आप अगर कोई विचार रखते हैं तो हम तक पहुंचा सकते हैं। ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, ये करनाल की तस्वीरें हैं। कल यहां से जिस्म फरोशी के धंधों की ये तस्वीर जो है वो जब निकल कर आई लोगों के सामने तो सभी को भौचक्का करके रख दिया। ये जो शॉपिंग मॉल आप देख रहे हैं, यहां पर स्पा सेंटर और मसाज सेंटर चल रहे थे। और इन स्पा सेंटर्स की आड़ में चल रहा था यहां जिस्म फरोशी का धंधा। लेकिन जब पुलिस को कार्रवाई के लिए शुरुआती दौर में बोला गया तो किसी तरह की कोई कार्रवाई पुलिस ने यहां नहीं की, और जब पानी सर से ऊपर चला गया तो पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी, और जब कार्रवाई की गई तो तस्वीरें इस तरह की सामने आई। इन लड़कियों को स्पा सेंटर से गिरफ्तार किया गया है। एक कॉलर हमारे साथ राजकुमार जी जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। ऐसा भाई साहब, इसमें गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट ये तो लड़कियों का बढ़ावा दे रहा है लड़कों के लिए जी हैं। इन लड़कियों को पूरा लगाम लगाना चाहिए, सटा सेंटर पर लगाम लगाना चाहिए, है जी। जी बाकी काम गलत है, आपके गलत काम है। ठीक है राजकुमार जी,
ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस विषय पर आपकी जो भी राय है आप हम तक ये बात पहुंचा सकते हैं। हरियाणा में स्पा सेंटर्स जिस्म फरोशी का जैसे दूसरा नाम बनते जा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई जब की गई तो इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। आपको बताएं, आए दिन प्रदेश में कई जगह पुलिस छापेमारी कर जिसमें फरोशी का धंधा करने वाले लड़के लड़कियों को गिरफ्तार करती है, लेकिन बावजूद इसके कई जगह अब भी स्पा सेंटर्स की आड़ में ये गंदा खेल चल रहा है। सवाल कई उठते हैं कि स्पा सेंटर्स की आड़ में आखिर ये जिस्म फरोशी का खेल कब तक चलता रहेगा। प्रशासन की मिलीभगत से ये जो गंदा खेल पनप रहा है, इस पर लगाम कब तक लग पाएगी? कब तक ये लड़कियां जो हैं, मासूम लड़कियां, वो जिस्म फरोशी का शिकार होती रहेंगी? पाप के साम्राज्य का अंत कब तक हो पाएगा? और आखिर ये अय्याशी के अड्डे जो बने हुए हैं स्पा सेंटर्स, ये कब बंद हो पाएंगे? हरियाणा की आवाज में ये मुद्दा हम आपके सामने आज लेकर आए। यहां पर आपको भी जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर आपके भी घरों के आसपास, गली मोहल्लों, जिलों के आसपास इस तरह की कोई गतिविधि चल रही है जो शक के घेरे में है, तो आप एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाएं और पुलिस तक उसकी जानकारी जरूर पहुंचाएं। यह भंडाफोड़ भी उसी समय हो पाया जब स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को इसकी शिकायत दर्ज की। शुरुआती दौर में पुलिस का भी बोल ढीला ढाला रवैया था, लेकिन बाद में पुलिस प्रशासन सख्त हुआ और यह छापेमारी की गई। इसके बाद जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को सराहा। तो हरियाणा की आवाज में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सफर यहां लगातार जारी है।